सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही
ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही जिन जिन पदार्थों को जानता है, उन पदार्थों को जानने के काल में भी यह अनुभव करता है कि चैतन्य सत्ता में वे पदार्थ कहीं भी नहीं है, क्योंकि चैतन्य सत्ता परिपूर्ण ज्ञान से भरपूर है, जिसे पहचाने बिना अनादिकाल से अनंत देह को धारण किया और छोड़ा। देह के कारागृह में, देह के बंधन में रह करके यही मान्यता कि यह देह ही मैं हूं, देह से ही अपनी पहचान हुई, इसलिए दूसरों की पहचान भी देह से हुई। यह नियम है कि जो व्यक्ति स्वयं को जिस रूप में अनुभव करता है, देखता है, ऐसा ही दूसरों को देखता है। चेहरे पर यदि दाग है और एक दर्पण के सामने देखा तो गंदा चेहरा दिखाई देगा, और उस दर्पण को साफ करने से वो चेहरा साफ नहीं होगा। दूसरे दर्पण के सामने जाए तो भी वो गंदा ही चेहरा दिखेगा। कितने ही दर्पण को साफ करे, चेहरा साफ नहीं होने वाला। अपना चेहरा यदि साफ हो जाए, यहां पर जो दाग है वो दाग दूर हो जाए, फिर 10 दर्पण नहीं, 100 दर्पण नहीं, जितने भी दर्पण सामने आएंगे वो चेहरा साफ ही दिखेगा। अपन को प्रत्येक आत्मा जो शरीर के रूप में दिखाई देता है, जिसे नजर के सामने आते ही पहले यही दिखाई देता है कि यह पुरुष आया, यह स्त्री आई, यह बच्चा आया। और ज्ञानी की यह दृष्टि है कि प्रति समय यह जागृति कि वस्तु को अलग करके देखते। जैसे आप कोई मर्सिडीज लेकर के आए हो, कोई BMW लेकर के आया, कोई साइकिल लेकर आया। जो गाड़ी, जो साइकिल आपकी बाहर पड़ी है, मगर जब यहां अंदर आए तो मुझे पता ही नहीं है कि आपकी कौन सी गाड़ी है, साइकिल है, कौन सी बाहर की आपकी संपत्ति है, मुझे पता ही नहीं। यहां आए तो मेरे लिए सब एक से दिखाई देते। मगर यदि कपड़े को देखूं तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो 1000 रुपये के कपड़े पहनकर, कोई है वो 10,000 के कपड़े पहन करके बैठा है। मगर उन कपड़े से भी अलग करके देखो तो भी फर्क पड़ेगा कि कोई गोरा है, कोई काला है। मगर उस देह से भी अलग करके देखो तो यह दिखाई देगा कि कोई ज्यादा गुस्सा वाला है, कोई कम गुस्सा वाला है। मगर उन विकारों से भी अलग होकर के देखो तो फिर एकमात्र चैतन्य ही दिखेगा कि ज्ञान से भरपूर चैतन्य। थैली को न देखे तो गुड़ सभी में मीठा ही दिखाई देगा, और ज्ञानी को यह दृष्टि प्रकट हुई। इसलिए शरीर में से आत्मा निकलने से पहले ही ऐसा अनुभव हुआ। इसलिए ज्ञानी सभी देह को एक ढेर में देखते हैं और सभी आत्मा को दूसरे में। असॉर्टमेंट जैसे करना हो, वस्तु का जैसे बंटवारा करना हो, गेहूं को अलग कर दो और कंकड़ को अलग कर दो। जैसे एक साथ में ढेर में कंकड़ पड़े हो और गेहूं हो, ऐसे ही ज्ञानी को दिखाई देता है कि यहां मेरी जिससे मुलाकात हो रही है यह चैतन्य है, और सभी के देह के परमाणु एक ढेर के रूप में। इसलिए दीवार के परमाणु हो, टेबल के परमाणु हो, कुर्सी के परमाणु हो, या फिर इस कपड़े के परमाणु हो, या फिर शरीर के, ये सब परमाणु एक ढेर में। और आपको यह अनुभव होगा कि आप परमाणु में नहीं हो, क्योंकि जड़ता में नहीं हो। जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। और ऐसी अनुभूति होने से
ये स्वीकार होता है कि देह सदा ही जड़ है। मगर ये भ्रांति है कि ये जो अनुभव हो रहा है ये शरीर को हो रहा है, ये अज्ञानी, इसी वजह से तो मिथ्या दृष्टि है और अनंत दुख अपन भोग रहे। ये भोगने का कारण जैसे कुत्ता होता है, मुंह में हड्डी लेकर के हड्डी को चबाता है, हड्डी चबाते चबाते उसका जो जबड़ा है वो फट जाता है, उसमें से खून निकलता है, वो खून उसकी जीभ पर जाता है, और कुत्ता जब उस खून को चखता है उसको ऐसा लगता है कि हड्डी में से सुख आ रहा है, हड्डी में से मजा आ रहा है। ये खून जो है वो हड्डी में से निकल रहा है, मगर हड्डी में से नहीं, वो अपना ही खून है। मगर भ्रम पैदा होता है कि हड्डी में से आ रहा है। हर समय ये जो जानना हो रहा है, जो ज्ञान का अनुभव हो रहा है, वो देह में से हो ही नहीं रहा, वो आत्मा में से ही प्रकट होने वाला अनुभव है। मगर भ्रम के कारण ऐसी दशा है कि ये शरीर का मुझे अनुभव हो रहा है। जहां पर आपका ध्यान जाता है वहां पर अनुभव होता है। भारत पाकिस्तान की मैच चल रही हो, क्रिकेट की मैच आप टीवी पे देखते हो और आप भोजन करो, आपकी पत्नी आपको पूछे कि कैसा बना खाना, पहला कोर आपने उठाया, जीभ पर रखा, आपने खाया, मगर आपका ध्यान वहां था। दूसरी बार जब पत्नी ने पूछा कैसा बना खाना, कि 1 सेकंड रुको, फिर दूसरा कोर लिया और फिर चखा, कि पहले चखा तो था, क्यों नहीं बता दिया कि जीभ पर खाना आया था, मगर ध्यान पूरी तरह से वहां मैच में था। खाना यहां जीभ पर होने से जीभ का अनुभव, वहां खाने का अनुभव नहीं होता। आपका अटेंशन वहां है या नहीं, और अटेंशन वहां नहीं है तो उसका अनुभव ही नहीं होता कि कैसा खाना खाया, ध्यान ही नहीं गया पूरी तरह से। और जब इतना एकाग्र होकर के रसगुल्ले को खाता है कि पता नहीं विकेट कब गिर गई, कौन आउट हो गया, उसका ध्यान ही नहीं गया, अरे ये क्या हो गया। तो जहां अटेंशन एंग्रोस्ड होकर के, अभी आप पूरी तरह से यहां एकाग्र होकर के बैठे, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ बाहर में। ऐसे ही तो जब चैतन्य तत्व में एकाग्रता ऐसी होती है, तब ये शरीर के परमाणु बैर बिखेर हो तो भी ऐसा दिखाई देता है कि मेरे घर के भीतर कुछ भी नहीं हुआ। मटका फूटा है मगर वो घर के अंदर नहीं था, घर के बाहर था। और किसी को भी, किसी को 5 साल 10 साल, किसी को 20 साल के बाद में वो दशा आएगी कि जब पड़ोस में बना देह बिखरेगा। 1000 लाखों बरस नहीं, क्योंकि नजर के सामने देखते हैं 100 से ज्यादा जीने वाला तो कोई एकाध मिल जाए तो इतना तो पक्का है कि अभी 20 25 50 साल के भीतर ही अभी मृत्यु होने वाली। मगर होने से पहले ही जिसने ये देख लिया, फिर वो तड़प नहीं होगी, बंधा हुआ नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को गाड़ी के साथ में बांध करके रखो और फिर गाड़ी को चालू करो, 10 किलोमीटर की स्पीड, पीछे से रस्सी से बांध करके रखा है, वो घिसटता रहता है। फिर गाड़ी को और तेज चलाओ तो और ज्यादा तड़पेगा, चिल्लाएगा क्योंकि बंधा हुआ है। गाड़ी आगे जा रही है और ये बंधा हुआ है, और रस्सी बीच में से यदि कट जाए, और फिर 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर की स्पीड से, विमान भी क्यों ना आकाश में उड़ता हो 1000 किलोमीटर की स्पीड से, मगर व्यक्ति यदि उस विमान से बंधा ना हो, रस्सी कट गई हो, फिर कुछ नहीं होता, फिर वो विमान कितना भी तेज जाए। ज्ञानी को यह अनुभव होता है कि शरीर में से निकलने से पहले ये देह की गाड़ी में से वो ऐसे कट गए हैं, ऐसे छूट गए हैं कि मोह की रस्सी कट गई। अब देह जाएगा, कितना ही दूर चला जाए, मगर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बंधा हुआ नहीं। और शरीर में रह करके ये दशा, घर में रह करके ये प्रकट हो सकती है, उसके लिए दीक्षा लेने की जरूरत नहीं। दीक्षा तो ऑटोमेटिक लेता है, जब वो अंदर में ऐसा अनुभव हो जाता है फिर वो दीक्षा लेता है। दीक्षा लेकर के कोई आत्मा को नहीं पाता, आत्मा को पा लेता है कि दीक्षा ले ही लेता है, वहीं पर ही तो उसका पहला चरण। ये वेद विज्ञान की कला आप परमात्माओं के कान में आज तक नहीं पड़ी। कल जब मैं यहां जम्मू आया, ये कहा कि सब बहन जी कह रहे थे न्यू कमर है। कहां से न्यू कमर है? निगोद में से निकले, अभी अभी निकले। बहुत बार ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनी थी, मगर सुन करके जान करके भी अनजान हुए। कहीं वैराग्य न आ जाए, इतने भाव से भीग करके नहीं सुनी। चर्चा चलती है मगर किसी और की, सुनने के लिए बैठते हैं कि ये भगवान आत्मा, अब मैं प्रवचन में बोलूं आपको, भगवान आत्मा
अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहा है। आपने सुन लिया। मैं कहूं भाविक कल जम्मू की गलियों में ऐसा भटक रहा था तो तुरंत ही लगे, अरे मुझे कहा। भाविक भटक रहा था, मुझे कहा। जब आत्मा की बात करता हूं कि आत्मा अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, होगा कोई आत्मा? वो आत्मा कहते ही आत्मा फातिमा लगता है, वो पाकिस्तान चला जाता है, वो फातिमा थी ना। होगा कोई? मगर आत्मा कहते ही ऐसा भाव आए, जैसे ही कोई आपको कहे कि आप सुंदर दिखते हो, तुरंत लगता है कि मेरे बारे में कहा। आज आपका चेहरा इतना काला क्यों है? आज आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुरंत ही लगता है ये मेरी बात है। ऐसे ही लगे कि मैं भगवान आत्मा, कि मैं का भाव ही ऐसा लगे कि मेरे बारे में कहा। और शरीर के बारे में, आपके पड़ोसी का घर है ना, वो इतना बड़ा घर है। ये मैं दूसरी जगह कहता हूं, आपके वहां पे तो कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पड़ोसी भी आपके ही है। यहां पर कल आया तो मैंने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार यहां पर देखा। यहां तो अभी जगह कम थी तो अंदर कम आ पाए। कल जब हम मिले 42 से भी ज्यादा एक ही परिवार में, ये चाचा, ये चाची, ये मामा, ये मामी, ये इतना बड़ा परिवार। मगर जब पड़ोस के अंदर मैंने इनको बोला कि यहां पर कोई बाहर से बुला है? कहां कहां से आप बता रहे? बोले सब घर के ही है, सब घर के। मगर मैं कहता हूं कि जब आप अपने घर में रहते हो और आपके पड़ोसी का घर है, पड़ोसी के घर की वहां की गाड़ी है, कोई कहे उसकी गाड़ी इतनी अच्छी है, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में कहा जा रहा है? होगा कोई? वो पड़ोसी की बात है। ऐसे ही शरीर के अंदर ज्ञानी को ऐसा लगता है, पेट में भोजन न हो तो लगता है पड़ोसी के घर में, पड़ोसी के घर में जैसे फ्रिज खाली पड़ा हो, ऐसे ही ये देह, ये शरीर मेरी पड़ोसन है जिसके घर में अभी ये खाली पड़ा है। मगर मैं फ्रिज में नहीं जाता, मैं फ्रिज में रहता नहीं हूं, मैं तो घर में रहता हूं, मैं चैतन्य के घर में रहता हूं। ऐसा शरीर ऐसा दिखाई दे, और इस शरीर को ऐसा दूर से जो देखता है, फिर आप खुद अनुभव करना कि शरीर के परमाणु में जितनी तन्मयता, ये मैं। जैसे रोटी अभी वहां पड़ी है तो पड़ी है, मगर जैसे ही खाली और पेट में गई, फिर वो खून बन गई, मांस बन गई शरीर में जाकर के, तो लगता है अब ये मैं, अब मैं। आप खुद देखो ना, थोड़ी देर पहले ये मांस, ये खून, ये मल मूत्र, ऐसा ही लगता है ये शरीर मैं हूं। और मल मूत्र को छोड़ दो, टॉयलेट के अंदर मल मूत्र पड़ाओ, फिर उसकी ओर देखते भी नहीं। थोड़ी देर पहले ये मानते थे कि यही मैं हूं, फिर उसकी ओर देखते भी नहीं। अभी ये बाल, जिस बाल में इतनी तन्मयता है, मगर बाल यदि गिर जाए, मेरे बाल तो काले ही होने चाहिए। अपना ऐसा है ना, शरीर में काला रंग ही सबको पसंद है, वो बाल के लिए, चेहरे के लिए नहीं। चेहरे के लिए सफेद गोरा, बाल के लिए बिल्कुल काला। अपनी रिक्वायरमेंट कैसी कैसी है कि यदि चेहरे का गोरा रंग यदि बाल में चला जाए, बाल का काला रंग चेहरे में आ जाए, तो इतना ही डिफरेंस है पास पास में, मगर फिर भी ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब बाल का रंग काला ही चाहिए और सफेद हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। मगर वो सफेद बाल यदि गिरा हुआ हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता। आप देखो ना, यहां नाखून, इतने नाखून का आकार कैसा है। लोग नाखून का आकार तैयार करने के लिए हजारों रुपये खर्च करते। वो उसको बोलते क्या, मेडिक्योर कि पेडिक्योर, ऐसा कुछ। हाथ का, पैर का मेडिक्योर, पेडिक्योर, इसके लिए इतने हजारों रुपये खर्च करते। नेल पॉलिश लगाते, ये करते, उसका ट्रिमिंग कैसे कैसे करते। और मगर वो कट गया नाखून, और नाखून कटने के बाद में यहां पड़ा है, फिर उसकी ओर ध्यान भी नहीं जाता। ये कभी मेरा नाखून था, उसको फेंक देते टॉयलेट में, बाहर नहीं फेंकते, चिड़िया खाएगी तो मर जाएगी, ऐसा कह के उसको वहां पर फेंक देते। तो पूरा शरीर अभी ऐसा दिखे, आपको एक ऐसी अनुभूति हो, इसके लिए मैं यहां पर आपके इस जम्मू शहर के अंदर आया हूं कि मुझे कहा गया कि ऐसी चैतन्य परमात्मा की पुकार अब तक जम्मू में ऐसी नहीं हुई, और मेरी ये भावना ऐसी गुंज हो यहां पर कि आपको बाहर का कुछ सुनाई न दे,
कोलाहल ही बाहर का सुनाई न दे। चैतन्य 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 की ऐसी मस्ती आप परमात्माओं को प्रकट हो सकती है। जब कल मैं यहां आया तो ये कह रहे थे कि यहां तो बहुत, कश्मीर किसके लिए प्रचलित है आपको पता है? जम्मू कश्मीर दुनिया का स्वर्ग है। किसके लिए? हा? स्वर्ग के लिए। मैंने बोला बम धड़ाके के लिए। कश्मीर है वो दुनिया का स्वर्ग है। अब किसी ने बम धड़ाका कहा, किसी ने स्वर्ग कहा, किसी ने कहा ठंड के लिए। यहां की सर्दी कितनी, बाहर निकलो तो पता चले। अभी तो आगे थोड़े जाओ तो बर्फ ही बर्फ। कोई बर्फ के लिए प्रचलित कहता है, कोई स्वर्ग के लिए प्रचलित कहता है, कोई बम धड़ाके के लिए प्रचलित कहता है। मैं कहता हूं जहां चैतन्य 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 की पुकार होती हो, बस वही, जहां जमकर के चैतन्य में मस्त हो जाए वही जम्मू है। पूरे अंतर के आत्मा में ही ऐसे लीन हो जाए और ये बात अभी आपको पता न चलेगी। ये जो आपके कान में ये पुकार पड़ रही अभी पता नहीं चलेगा। अक्सर ऐसा होता है, प्रतिकूलता में परमात्मा की याद आती है। किसी की मृत्यु हो तब याद आती है कि अरे ये क्या, अभी सब ठीक चल रहा है, और उससे पहले ये प्रिकॉशन है। वो समय जब आएगा, उस समय आने से पहले अभी ये सावधान होने की तैयारी है, प्रिकॉशन। मृत्यु के काल में, क्योंकि मृत्यु जीवन की परीक्षा है और परीक्षा हमेशा अंत में आती है, इसलिए तो मृत्यु जीवन के अंत में आती है। और परीक्षा में जिसने पहले से ही पढ़ाई न की हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, परीक्षा आती है तब पढ़ने के लिए बैठते किताब लेकर के, और क्लासरूम में जब चले गए हो, टीचर आ गए हो कॉपी लेकर के, और फिर वो बच्चा बोलता है 1 सेकंड, अब मैडम 1 सेकंड में पढ़ लेता हूं। ऐसा, चलो सब अपनी अपनी किताबें रख दो, इधर रख दो, कोई भी लेकर अंदर नहीं आएगा, थोड़ा पढ़ना बाकी रह गया। ऐसा वो एंड के टाइम में, परीक्षा के टाइम पे बच्चे पढ़ते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि परीक्षा के 3 घंटे पहले पढ़ाई करना बंद कर देना चाहिए, मगर ये मानव भाव ऐसे है, 3 घंटे पहले तो खोलते किताब को, कि वहां पर एंड में, वहां पर परीक्षा के टाइम पे मृत्यु परीक्षा है, उस समय पढ़ने का टाइम नहीं है। शास्त्रों को पढ़ने का, प्रवचन को सुनने का टाइम मौत के काल में नहीं है। मुझे लोग कहते हैं कि ये बीमार है, मृत्यु की घड़ी है, अस्पताल में 2 बात सुनाओ, वो सुनाने का टाइम नहीं है। उस समय तो जो सुना हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उसकी परीक्षा का समय है, उस समय प्रैक्टिस का समय है। थियोरी पहले हो गई, अब प्रैक्टिकल का समय आया। इसलिए वो घड़ी आने से पहले आप याद रखेंगे, आज का दिन ये जम्मू के लिए यादगार दिन रहेगा। चैतन्य की पुकार और ग्रंथाधिराज समयसार की स्थापना, 2000 बरस पुराना ये शास्त्र। आचार्य कुंद देव हुए महावीर भगवान के 500 बरस के बाद में प्राकृत भाषा में लिखा गया ये शास्त्र इतने वर्षों से हम तक पहुंचता रहा, और 2000 वर्षों तक इस वाणी ने अनेक ज्ञानियों के जीवन में परिवर्तन लाया है। उनमें अभी अभी परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, जिनके बारे में कल मैंने आपको कहा, और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनका अभी हम भजन सुन रहे थे, गुरुदेव आए हैं। इतना महाभाग्य कि जहां पर सब क्रियाकांड में ही धर्म है। मंदिर गए, मंदिर जाकर के घंटी बजाई, हाथ जोड़ करके आ गए, और अंदर में विकल्प कितने होते हैं। भगवान के अंदर लीन कौन होता है? पूरी वो विचार वही का चलता है, अभी दुकान पर जाना है, दुकान खोलने का टाइम हो गया है, हाँ वहां भगवान के सामने हाथ जोड़ते, और टेंशन अंदर में कि बाहर से चप्पल तो नहीं चली जाएगी, नहीं, ऐसे ही जल्दी जल्दी ऐसे करके इतने विकल्प अंदर में चलते रहते हैं और हाथ जोड़े रहते। तो इसलिए कहा कि ऐसा धर्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म यदि शरीर से होता तो शरीर जल करके राख हो जाता है, तो धर्म भी राख हो जाएगा। और वो धर्म इतना सस्ता नहीं हो सकता जो जल करके राख हो जाए। इसलिए धर्म है अवेयरनेस, जागृति, कि मैं चैतन्य हूं। ये जागृति हर समय, ये जागृति आधी रात को आपको उठा करके पूछे कि आप कौन, तो मैं चैतन्य। इसलिए अभी जो अपन सुन रहे थे ना, चैतन्य 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 चैतन्य, इसलिए कल मैंने कहा कि यहां पर जब अपन मिलते हैं
सभी एक दूसरे से कल सब सीख गए यहां पर। आज सुबह में उठा, सब उठ करके सब लोग चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये शुरुआत हो गई है। ऐसा यहां पर माहौल हो जाए, इतना आध्यात्मिक माहौल हो जाए कि, और मृत्यु को साथ में सामने रख करके अनंत भव में ऐसा हुआ है, अनंत भव में, कि जहां पर गए वहां पर इतने तन्मय हो गए। ये मनुष्य के शरीर में आए तो यहां तन्मय हो गए। यहां से मर करके यदि कीड़े में जन्म होगा तो कीड़े में, चींटी को भी यदि मारना चाहो, मरना नहीं चाहती, मच्छर भी यहां बैठे ना, आप यहां जैसे ही हाथ ले जाते उड़ जाता है, क्योंकि उसको भी जीना है। जो आत्मा यहां शरीर में है, यहां मरना नहीं चाहता, डॉक्टर को कहता है कि मुझे डॉक्टर साहब जीना है, और फिर भी मौत हो गई, और जाकर के मच्छर में पैदा हुआ, मच्छर में जाकर के मच्छर का जो शरीर है, बस वहां मोह हो गया। आज तक हमारा ऐसा हुआ कि जहां पर भी गए वहां पर मोह हो गया, और फिर पुराने शरीर में कुछ भी नहीं। जिस शरीर में गए उस शरीर में इतनी तन्मयता हो गई। कुत्ते में जाए तो कुत्ते में भी, कुत्ते को भी लाठी से मारो, कुत्ता भागता है, क्योंकि वो मानता है कि मैं शरीर हूं। और वही आत्मा यहां से वहां गया। इसलिए मैं जब कल यहां आया, कोई मुझसे कह रहा था, जम्मू कश्मीर की हमारी चर्चा चल रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि श्रीनगर में तो इतने गद्दार है, देश के गद्दार श्रीनगर में है, बहुत मुसलमान इतने गद्दार है, एक एक मुसलमान को मार देना चाहिए। मुसलमान के प्रति वो नफरत नहीं है, ये जो भाव है ये अपना भाव है। यहां से अभी पाकिस्तान वालों को मार देना चाहिए, ये भाव है ना, यहां से मर करके फिर जन्म हो जाए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जैसे ही जन्म होगा ना, फिर भारत वाले को मारने का भाव आएगा। क्योंकि जीव की वृत्ति ऐसी कि जहां पर पैदा होता है, फिर बस वो शरीर में मोह होता है, उसके मां से मोह होता है। ये शरीर कहां पैदा हो, किससे पैदा हुआ, कि माँ बाप से, तो माँ बाप से मोह हो जाता है। शरीर से कौन पैदा हुआ, कि जो बच्चा, उससे मोह हो जाता है। शरीर जिससे पैदा हुआ उससे कौन पैदा हुआ, कि भाई बहन, तो उससे प्रेम हो जाता है। ये शरीर का कनेक्शन जो है उस वजह से, इसलिए शरीर जहां पर पैदा हुआ वो देश से भी उतना प्रेम हो जाता है। मैंने 153 देश में जाकर के सब जगह देखा, और जिन जिन जगह पर मैं गया सब जगह उन लोगों ने कहा हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है। जैसे अपन को लगता है भारत सबसे श्रेष्ठ, स्विट्जरलैंड वाले कहते हैं यही दुनिया का स्वर्ग है, अलास्का वाले कहते हैं ये दुनिया का स्वर्ग है, एंटार्क्टिका कहता है ये तो, अरे हमारा स्वर्ग तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं। हम जहां जाते वहां पर मोह हो जाता है। इसलिए कोट अपना है, अपन खूटी को ढूंढते रहते हैं, कहीं पर भी खूटी मिल जाए। क्रोध अपना है, कोई सामने वाला मिल जाए कि जिसके ऊपर अपने क्रोध को निकालो। और जब वो क्रोध अंदर ही नहीं रहेगा, तब फिर बाहर में कोई भी शत्रु आएगा, कोई भाव अंदर में पैदा ही नहीं होगा। इसलिए कोई पराया दुख का कारण नहीं है, पराये के कारण कुछ होता नहीं है, अपनी ही वृत्ति है, अपनी ही वृत्ति से अपने भाव पैदा होते। इसलिए इस घर में जो प्रेम है, इस घर में से आप निकल जाओ, फिर दूसरे घर में चले जाओ। मैं कहता हूं, एक घर था, एक घर के अंदर एक आग लग गई, एक भाई साहब बाहर निकल गए कि अरे आग लगी, रोने लगे, मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया। मगर किसी ने, पड़ोसी ने उनको बताया कि आपके बेटे ने ये घर तो कल बेच दिया है, तो रोना बंद हो गया। ऐसा करके बस घर बेच दिया है, अब मेरा नहीं है। बस वो मोह था, बुझाना था, वो बुझाने का भाव घर के कारण नहीं था, वो मोह के कारण था। वो कचरा अपने अंदर है मोह का, वहां कुछ भी नहीं, वो भी तो जल ही रहा है। और फिर चुप हो गया। बेटा बाहर गया था, बाहर से घर आया, बेटे ने कहा पिताजी क्या हुआ, बोले देख घर जल गया, मगर पड़ोसी ने बता दिया कल तूने बेच दिया। नहीं नहीं पिताजी, वो सौदा कैंसिल हो गया था। तो फिर रोना चालू हो गया, अरे मेरा घर जल गया। तो वो जो मोह का भाव है, उस मोह से दुख है। घटना, कोई भी घटना दुख का कारण नहीं है, सुख का कारण नहीं है, उसमें अटैचमेंट। और यदि इसी का मोह यदि छूट जाए, जैसे किसी लड़की की शादी हुई, तो शादी होते ही उसकी शादी किससे होती, उसका रिश्ता किससे हुआ, पति के साथ रिश्ता हुआ, अकेला पति के साथ नहीं होता। सास, ससुर, ननद, ये कितने आगे, देरानी, जेठानी, देवर, ये सब रिश्ते होते एक रिश्ते से।
कल तक वो कहती थी अंकल जी अंकल जी, और जैसे ही शादी हो गई, पापा आपके लिए चाय लाऊं, तुरंत ही भाषा बदल जाती है, तुरंत। ये पापा हो गए, वो मम्मी हो गई। एक रिश्ता जुड़ने से सब रिश्ते जुड़ गए। अब कोई सास है, ससुर है, अब कोई बहू इतनी परेशान है सास से, ससुर से, देवर से, देवरानी से, जेठ से, जेठानी से, तो एक एक के साथ तलाक लेने जाना पड़ेगा। अपने पति को छोड़ दे कि सब छूट गए। मेन जो कनेक्शन था वो पति के साथ का था, ये वहां से ही डिवोर्स हो गया तो आगे सब छूट गया। तो आत्मा का मेन कनेक्शन शरीर के साथ है, और शरीर का कनेक्शन जब छूट जाता है तो किसी पे भी वो फिर अपना नहीं दिखता है। इसलिए मुझे भारत देश, व्यवहार में ये बोलना कि भारत मेरा देश है, मगर श्रद्धा में ये कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, और जागृति हर समय रहे, ये जागृति प्रति समय रहे। यहां पर मेरी बहुत लंबे काल से ये भावना थी, क्योंकि जहां जहां पर भी मैं पूरी दुनिया में गया, लोग मुझसे पूछते जम्मू कश्मीर के बारे में, और मेरे पास में, क्योंकि जहां भी जाता कि कश्मीर कैसा है आपका, और मैं कहता मैं आज तक कभी कश्मीर नहीं गया। तो लगता है अरे भारत में रह करके कश्मीर में नहीं गए। अक्सर ऐसा होता है, लोग जहां रहते वहीं नहीं जाते। यहां के लोग भी, बहुत लोग मुझे कल बता रहे थे हम श्रीनगर नहीं गए, 20 साल से रहते हैं, कोई 25 साल से रहता है। तो ये भाव आया कि भारत की भूमि के घूमने के लिए कभी नहीं गए, घूमने के लिए नहीं गया। मैं 25 बार एफिल टावर की पास वाली गली से निकला हूं, मगर एफिल टावर नहीं देखा था। आज तक मैंने अपने जीवन में 153 देश देखे। आगरा में कितनी बार जाकर के सत्संग देकर आया, मैंने ताजमहल नहीं देखा। ताजमहल का पता नहीं कौन सी गली में ताजमहल है, वहां कहां है वो पता नहीं। यदि आपका रस है, रुचि है, तो कहीं पर भी पहुंच जाओगे, और रुचि नहीं है तो सामने होगा वो भी नहीं दिखेगा। यदि रुचि है चैतन्य 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 परमात्मा की, तो यहां आज आप समस्त ज्ञान दीपक यहां मुरादाबाद से और लुधियाना से प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक पधारे इसके लिए, ये समयसार की स्थापना के लिए, क्योंकि ये घर उनके ही पिताजी का घर है, उनका मायका है। मैंने कहा था आपके मायके में भी हो, कहीं पर भी ये समयसार की स्थापना हो, 1 लाख जगह पर ये ग्रंथाधिराज समयसार, जो अभी अंग्रेजी भाषा में है, प्रिंट होकर के ये शास्त्र अभी ये जो अंग्रेजी भाषा में अपने पास में है, इसकी जो मूल गाथा है, जो ओरिजिनली ये जो लिखा गया था, ये 2-2 लाइन की ये गाथाएं होती है, ये प्राकृत लैंग्वेज में है। और ये जो प्राकृत लैंग्वेज की ये गाथा है, उसका यदि आप अर्थ पढ़ोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया कि उस गाथा के अर्थ को दृष्टांत के साथ में यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, उसका खुलासा किया है, तो आपको समझने में आसानी होगी। और इतना सरल भाषा में अभी कर दिया है, अभी इंग्लिश में है, आपको हिंदी और गुजराती में भी वो कॉपी आएगी, आगे अलग अलग भाषा में अभी विचार चल रहा है, जितनी ज़्यादा भाषा में करके इस शास्त्र को पहुंचाए। और इसमें कहीं पर भी जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम, ऐसा कोई भेद नहीं कि हमने अपने को ही नहीं पहचाना। सारी दुनिया की खोज करते हैं, सारी दुनिया का स्वीकार करते हैं, मगर मैं कौन हूं वही पता नहीं है। तो वो ध्यान में कैसे लीन हो जाए, अपने में कैसे लीन हो, ये कला इस ग्रंथ में हमको समझाई है। और छोटे बच्चे को भी ये समझ में आ जाए ऐसे दृष्टांत से। समयसार में आचार्य कुंद देव ने ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से ये शास्त्र लिखा है। कितनी मेहनत करके हमारे लिए शास्त्र लिखा है, इसलिए मुझे ये भाव आया। वो ब्रेल लिपि होती है ना, छेद करके करते कांटे से ऐसे करते लिखते, ऐसे ही ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से छेद करते करते 11 वर्ष की उम्र में वे मुनि हो गए थे। इतना वैरागी, क्योंकि पूर्व भाव का वो जो भी भाव होता है, वो अपना भाव कैसा है वही भाव बाहर निकलता है। अंदर वैराग्य है तो वो ऐसा ही भाव आएगा।
अब कोई माँ है ना, आप फिल्म में देखते हो कि बेटे की गोद में माँ ऐसे लेटी हुई है और माँ क्या कहती है, बेटा उसने तेरे पिताजी का बहुत बुरा किया था, तू उसको छोड़ना मत, और मर जाती। अब क्या लेकर गई, अंदर का कितना वैर कितना कचरा लेकर के गई, और यहां से मरने के बाद में पता ही नहीं है कहां गया बेटा, क्योंकि पिछले भव का अपन को कुछ याद नहीं है, तो अगले भव में याद रहने वाला नहीं। तो एक पल में जिसको भूल जाने वाले हैं, उनके प्रति इतना द्वेष का भाव लेकर के, कषाय का भाव लेकर के क्यों मरना। जाने से पहले ही ऐसा यदि आपके सामने एक बच्चे की भांति हो जाए, छोटा बच्चा हो ना, आंख खुली हो और ऐसा ऐसा देखता हो, तो उस बच्चे को पता ही नहीं कौन चाचा है कौन मामा है। जैसे वो देखता है, कोई उसके प्रति कोई भाव जैसे नहीं है, ऐसे ही अंतर से किसी के प्रति कोई भाव न रहे, मृत्यु की घड़ी आए उससे पहले, तब हमारा यहां आना सफल हुआ। आज यदि ये शुरुआत की प्रयोग किया तो मृत्यु की घड़ी तक वो दशा आएगी। यहां पर आने के लिए मुझे बहुत से लोगों ने मना किया था, जो अक्सर करते रहते। जब मैं पाकिस्तान भी जाने वाला था, लेबनान जाने वाला था, ऐसा देश, वहां पर भी मुझे लोग मना करते कि जाने जैसा नहीं है। मुझे यहां पर भी कहा कि कश्मीर में अभी श्रीनगर जाने जैसा नहीं है। श्रीनगर में थोड़े दिन पहले ही बम धड़ाका हुआ, वहां जाने जैसा नहीं है। और मेरा यदि मन करे तो जहां मना करते वहां मैं पहले जाता हूं, पहले जाता हूं। और कुछ भी अपन मेंटल से इतने डर जाते हैं, लोग इतने भयभीत होते, पहले पाकिस्तान शब्द सुनते ही इतने डर जाते हैं। पाकिस्तान माने खतरनाक देश। और जब भी वो टीवी चैनल वाले मेरा इंटरव्यू लेने आते हैं और पूछते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा अनुभव कहां रहा, पाकिस्तान में। इतना प्रेम, और वहां पर क्या बोलते हैं उसको, मेहमान को जो कहते हैं ना, उनको रखते हैं जिस तरह, मेहमानबाजी, हाँ मेहमान नवाजी, ओके। तो मेहमान को जिस तरह से वो स्वागत करके रखा है, लाहौर में और गुजरानवाला में जब मैं था, और लोग टेंशन में आते। जब मैं यहां से भारत से पाकिस्तान गया था, तो भारत के लोग यहां पर उपवास करके बैठे बिना पानी का, कि जब तक ये भारत वापस नहीं आएंगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे भगवान के सामने, भूखे प्यासे बैठे। और वहां पर मैं गुलाब जामुन और हलवा खा रहा था उनके घर पर बैठ कर गया टेंशन में। तो इतना व्यर्थ में चिंता करते, सांप सामने से देखते ही अपन को लगता है सांप काट देगा, सांप आएगा तो क्या करेगा, सांप काटेगा। अब सांप को 24 घंटे ऐसे काटने का ही काम है, मगर हमें देखते ही ये डर लग जाता है, सांप माने ऐसा। इसलिए मैं ये कहता हूं, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी आतंकवादी भी, आज तक मुझे खाने वाला भी व्यक्ति पपुआ न्यू गिनी में, मगर मुझे नहीं दिखा कि वो खाने आ रहा है। बस तुम्हारा दृष्टिकोण यदि क्लियर है, परमात्मा है। और जहां पर भी मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूं। मैं कारगिल की सरहद पर भी जाऊंगा यदि मेरा भाव आया तो, यदि मेरा भाव आया तो, और आया है। होगा दुनिया के नक्शे पर ऐसी जगह पर जहां पर हर 5 मिनट में सीरिया, लिबिया, सोमालिया, मगर जब तुम देखो ने, कहीं पर भी पहचान न हो, कहीं जान पहचान कुछ भी नहीं, मगर भावना है, स्ट्रांग भावना है कि ऐसा हो। कुत्ता तुम्हारे पास में आता हो, पहले ही क्या लगता है, किसी के घर पे कुत्ता हो, पाला हुआ कुत्ता हो, वो पास में आता है, पहले ही आप अंदर घर में गए, काटता तो नहीं है ना, वो डर लगता है काटेगा, बस कुत्ता माने काटेगा। एयरपोर्ट के ऊपर भी कुत्ते होते ना, वो चेक करने के लिए पास में कुत्ता बैग को चेक करता है, अपने को चेक करता है, जैसे ही नजदीक आता है काटेगा तो नहीं ना। ये काटने वाला होता तो वह रखते ही नहीं, कितने को काट चुका होता, मगर वो डर हमारे भीतर में इतना छुपा हुआ पड़ा है। अपन जैसा सोचते हैं ऐसा ही बाहर में दिखता है। जो झूठ बोलता है ना, उसको हमेशा लगता है
मैं आपको कल 4 बजे अब मिलूंगा, कल 4 बजे मैं आपको मिलूंगा और आपको जो इस जगह पर मिलूंगा। तो कोई व्यक्ति पूछे पक्का, सच्चा, सच बोलो। वो बार बार सच बोलने के लिए कहे, समझना कि वो खुद इतना झूठ बोलता होगा ना कि दूसरे के सामने ऐसा लगता है ये दूसरा तो झूठा नहीं होगा ना। जो प्रामाणिक है, नीति वाला है, ज्यादातर जो भोले भाले लोग होते हैं उनकी जेब ज्यादा कटती है। भोले लोगों की जेब क्यों कटती है ज्यादा? होशियार की जेब कम कटती है, क्योंकि भोला भाला है वो यही सोचता है कि दूसरे भी मेरे जैसे ही होंगे। उसके अंदर चोरी नहीं है तो उसको ऐसे लगता है कि दूसरा कोई चोरी कैसे कर सकता है। तुम यदि अपने को परमात्मा के रूप में देखो तो दूसरा भी ऐसा ही परमात्मा के रूप में दिखाई देगा। और कोई भी दुनिया की भूमि पवित्र और अपवित्र नहीं है। भूमि पवित्र अपवित्र कहां होती है? वहां की मिट्टी, पाकिस्तान की मिट्टी 47 से पहले जो भूमि इतनी पवित्र भूमि थी, क्योंकि भारत था ना वो पवित्र था, और एक रात में अपवित्र हो गई। भूमि पवित्र अपवित्र नहीं है, हमारे अंदर जो कचरा भरा पड़ा है वो विकार का कचरा। और जहां पर भी गए वहां पर हमने यही किया, यही किया। अनंत भव में मुझे मेरे भव भ्रमण नहीं बढ़ाने, यहां से मर करके मुझे वो कर्म बांध करके उस कर्म को नहीं भोगना। अपन भाव बात है ना, एक एक आतंकवादी को गोली से मारकर उड़ा देना चाहिए, वो जाए या नहीं जाए, मगर उस भाव से अपन कर्म बांध गए, अपन ने मार डाला उनको। हकीकत में थोड़ी मारने गए, कुछ भी अपना हाथ में नहीं है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं कर सकते, मगर फिर भी वो भावों से, क्योंकि कर्म तो भाव से बनते हैं ना। मारने जाओ या न जाओ, वो स्वयं पुरमण समुद्र में वो जो तंदुल मत्स्य है, इतना बड़ा मछली उसके कान के ऊपर है, और ये मछली जिसके मुंह में इतनी छोटी छोटी मछलियां जाती है, बाहर आती है ऐसी बड़ी मछली के मुंह में, और ये जो कान के ऊपर छोटी मछली है, चावल के दाने जितनी, तंदुल मत्स्य कहते, वो देखती है और उसको ये विचार आता है कि ये बड़ी मछली कितनी पागल है, इतनी मछलियां उसके अंदर जा रही है फिर भी मुंह बंद नहीं कर देती। मैं होती तो एक भी मछली को नहीं छोड़ती, तुरंत खा लेती। और उस समय ऐसा कर्म बनता है 7वें नरक में जाती। मारा किसी को नहीं, खाया कुछ भी नहीं, मगर भाव। और ऐसे भाव से दूसरा तो तड़पता ही नहीं है, अपन ही तड़पते। उसको तो ऐसा करके मार देना चाहिए। अब वो मरेगा या नहीं मरेगा उसका कर्म है, वो जिएगा मरेगा उसका कर्म है, मगर भाव से यहां पर मैं तड़प रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, अंदर ही अंदर दुखी होते। सामने वाले को तो दुख पहुंचे या नहीं पहुंचे, सामने वाला को तो, उसको आप गाली देते हो, गाली देने से पहले आप खुद सोचो कि खुद पहले तड़पते, सामने वाला तो बाद में। और वो सुने नहीं सुने तो तड़पे भी नहीं, उसको क्रोध न भी आए। किसी को गरम गरम लोहे का पत्थर हो, लोहे का गोला हो, लोहे का गोला गरम गरम, वो किसी के ऊपर फेंकने के लिए कहे कि मारो, उसको जला दो ये लोहे के गोले से, लोहे के गोले से सामने वाला जलेगा, उससे पहले अपना हाथ जलेगा। दूसरों को मारने से पहले खुद ही भावों से अपन मरते हैं। और मैं ऐसा जन्म मरण करना नहीं चाहता, इसलिए मेरा दूसरों के प्रति भाव न हो, यह जागृति रहे। और फिर ऐसी दशा होगी कि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहे, स्वीकार होगा। सब ऐसा लगेगा कि बस पर्दे के ऊपर आने वाले दृश्य की तरह है। इसलिए तो ज्ञानियों ने इतना युद्ध लड़ा। 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, योद्धा थे, लड़ाकू थे, मगर फिर भी वैराग्य है, थके। अंत इतना है, पक्का पता है, सिकंदर भी सारी दुनिया को जीत करके अंत में थक गया ने, पछता रहा था कि समय मैंने गवा दिया। मां को बोल के आया था मैं जग को जीत करके फिर तेरे चरण में बैठूंगा। मां ने कहा जग नहीं चाहिए मुझे पानी का गिलास चाहिए, मगर एक बार जग को जीत लेता हूं। वो टाइम ही नहीं आता। वो समय आए उससे पहले एक अवसर आपके घर के द्वार पर मिला है कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। ये जागृति से ऐसी दशा प्रकट हो
कि इतना संभाव प्रकट हो कि अब जग में जो होता है वो मेरे अंदर उसकी असर नहीं होती, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप ही हूं और आनंद है, तो फिर दुख कहां से आएगा जब अंदर की ओर दृष्टि जाएगी। तो एक फकीर है, वो एक गांव से गुजरता है, कुछ लोगों ने उसको बहुत गालियां दी, उसे कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पूछा कि आपको इतनी गालियां दे रहे, आपको कुछ होता नहीं है? बोले आप गालियां दे रहे हो, अभी मैं एक गांव से आया, उस गांव के लोगों ने मुझे मिठाइयां दी थी, इतनी ढेर सारी मिठाइयां गांव के लोगों ने दी, मगर मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने ली नहीं। कोई मिठाइयां दे, मगर लेना नहीं लेना मेरे ऊपर है, मेरा पेट भरा हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया कि वो मिठाई थी वो अपने परिवार वालों को, घर वालों को, सबको बांट दी। अब तुम लोग, उन्होंने मिठाई बांटी थी, तुम गाली बांट रहे हो, तो मेरे को गाली दे रहे हो, मेरा पेट भरा हुआ है, बस मैं नहीं ले रहा हूं, तो जाओ फिर अपने परिवार वालों को बांटो। क्योंकि जब कोई तुम लेते नहीं हो, कोई भी व्यक्ति कुछ भी दे, इसलिए दुनिया में जो भी घटना होती है वो होती है, उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं, मगर जो होती है उसका असर तुम पर न हो, इसमें आत्मा का पुरुषार्थ है। और ये हो सकता है, ये हो सकता है। कांच का गिलास गिर करके फूट जाए तो पहला ही वो तुरंत असर होती है, नौकर के पैर ठोकर लगे पहले ही निकलता है। अंधा है क्या, दिखता नहीं। और अपने पैर से टूटे तो फिर नौकर को बुलाते, मूर्ख है क्या, यहां बीच में गिलास रखता है। अब नौकर से टूटा तो दिखता, अंधा है क्या, खुद से टूटा तो इधर बीच में रखता है क्या। और तीसरी बार ऐसा हो, खुद ने ही रखा था और खुद के पैर से टूटा, फिर नौकर को बुलाया, ये देख। बोले सेठ मैं क्या करूं, ये तो आपने ही रखा। मैंने रखा था, तुझे उठा लेना चाहिए ना। जब अंदर का कचरा इतना होता है ना, बाहर ही ढूंढते हैं कि कैसे भी करके किसी को पकड़ लो। और जब अंदर ही वो भाव नहीं हो, फिर कोई भी व्यक्ति कुछ भी दे। एक महिला को कोई गाली दे रहा था, उस महिला ने उस आदमी को कहा कि चल तू मेरे घर। घर ले गई, अपने घर में एक पेटी थी, पेटी के अंदर अपने दादा के टाइम के वो पुराने कपड़े थे, कितने ही बरसों से धोए नहीं थे। वो कपड़े निकाले, बदबू आ रही थी, जैसे बैग खोलते ही बदबू आने लगी। उस व्यक्ति को कहा ले पहन ले तू इसको। उसने कहा नहीं, मैं किसी का ऐसा गंदा कपड़ा नहीं पहनता। उस महिला ने यही कहा, जैसे तू किसी का गंदा कपड़ा नहीं पहनता, ऐसे ही मैं किसी के गंदे शब्द नहीं ले लेती, नहीं ओढ़ लेती। देने वाले बहुत कुछ दे, मांस कोई दे दे, आप मांस नहीं खाते, शराब दे दे, शराब नहीं पीते। ऐसे ही कोई व्यक्ति आपको कोई ऐसे शब्द कहे, आप यदि नहीं लेते तो वो आपके ऊपर है, मगर कौन नहीं लेगा। कोई पानी का गिलास आप पानी देगा, आप पानी कब नहीं लोगे, जब आपको पता है कि मेरा गिलास भरा हुआ है, तो इसमें पानी आएगा ही कहां। मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि गिलास भरा है। मैं इसलिए किसी पर वस्तु को नहीं लेता क्योंकि मैंने यह देखा कि चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण है, और वो परिपूर्ण है, इसलिए वस्तु मेरे अंदर आ ही नहीं सकती। जगह ही नहीं है, खाली जगह नहीं है। इसलिए आत्मा अगले भाव में कुछ लेकर के नहीं जाता। यह आत्मा की कमजोरी नहीं है, यह महानता है। क्योंकि जगह ही नहीं अंदर, कहां भर करके ले जाए। एक भी रुपया लेकर क्यों नहीं जाता, क्योंकि इतना परिपूर्ण है कि उसमें कुछ जा ही नहीं सकता। ऐसा चैतन्य परमात्मा, ये समय सार में आचार्य कुंदकुंद देव ने समझाया है कि जब भी तुम्हारे जीवन में अनुकूलता, प्रतिकूलता, कैसी भी परिस्थिति आए, तुम अंतर्मुख हो जाओ। उसकी भांति जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते को कोई लाठी मारे तो कुत्ता लाठी को काटता है, मगर शेर को कोई लाठी मारे तो शेर है वो लाठी को नहीं काटेगा, लाठी मारने वाले को पकड़ेगा। और कछुआ है, वो कछुए को कोई लाठी मारे तो न वो लाठी को काटेगा, न तो लाठी मारने वाले को, वो अपने को अंदर में सिकुड़ लेता है और बस प्रोटेक्ट हो जाता है। ज्ञानी अर्थात वह जब भी बाहर में कुछ हो, कछुए की भांति
कि अंतर में आ जाते, फिर बाहर में जो कुछ भी होता रहे उनको कुछ नहीं होता। और ऐसा पुरुषार्थ आप परमात्मा से हो सकता है। ये शुरुआत है, आज का ये दिन आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला दिन हो। ये समय सार आपके निवास स्थान पर पहुंचा। दक्षिण भारत में आचार्य कुनकुन देव वहां पोन्नूर में उनके चिन्ह है, मद्रास के पास में, दक्षिण भारत के। और यहां पर उत्तर भारत में, ये जम्मू कश्मीर में ये शास्त्र आज विराजमान हुआ। मैं अत्यंत आनंदित हूं आप समस्त परमात्माओं का इतना प्रेम और इतना वात्सल्य मुझे मिला कि जिन्होंने इस शास्त्र को इतना भक्ति भाव से स्वीकार किया। अपना ये गोल है। आपके सबके ईमेल आईडी सबके है, वो सबके ईमेल आईडी आप आस्क उमराला का हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर आप भेज देना, या फिर आप samaisar@fulchandshastri.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। आप सभी को ये सॉफ्ट कॉपी हम आपको भेजेंगे, आप पढ़ना। रोज का एक एक पन्ना भी आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका 1 साल के भीतर ये शास्त्र का स्वाध्याय पूरा हो जाएगा। और जिस दृष्टांत से आपको समझाया, क्योंकि दृष्टांत से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी रोज जो अपने प्रवचन है यूट्यूब पर आप सुनना शुरू करना। ऐसे मुझे तो पता नहीं था, आपने कहा कि जम्मू में भी अपने प्रवचन सुनने वाले ये साधक यहाँ पर है। यूट्यूब पर आप सुनते हैं, फूलचंद शास्त्री आस्क उमराला यूट्यूब की चैनल है, तो उस चैनल पर जाकर के आप अब तक अपने, वैसे तो 35,000 घंटे के प्रवचन जो है उनमें से 10,000 घंटे के प्रवचन रिकॉर्डिंग अपना पास में भी है, वीडियो ऑडियो, तो वो fulchandshastri.com पर आपको मिलेगा। या फिर फूलचंद शास्त्री आस्क उमराला ये यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे ने तो आपको सब वीडियो वहाँ से आपको मिलेंगे, उसको आप सुनना। और आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। आज दोपहर में अभी आपका पेट नहीं भरा है, इसलिए एक सत्संग का भी यहाँ पक्का नहीं था कि जम्मू में रखेंगे या नहीं रखेंगे, लाइव रखेंगे नहीं रखेंगे, मगर ये बात मुझे पहले ही पता थी कि जम्मू में ये सत्संग होगा। ये मैंने पहले देखा था, इसलिए यहां आया। और आज दोपहर में 3 बजे सत्संग होगा, ये मैं देखता हूं। और उस सत्संग का भी मैं प्रयास करूंगा उसका लाइव वेबकास्ट हो, आपको जूम पर भी सुनने को मिले। अमेरिका वाले को आधी रात को जगना पड़े तो आज की रात जग लेना। और दोपहर में 3 बजे का समय रखा है सत्संग का। और उस समय यहां पर भी जम्मू में भी जैन स्थानक है, जैसे उपाश्रयी जैसा होता है ना, ये जैन स्थानक यहां पर है। और जैन स्थानक में ये चैतन्य परमात्मा की पुकार का आयोजन हुआ है। तो इसमें हम दोपहर में 3 बजे से लेकर के शुरू होने का समय पक्का है, कब पूरा होगा वो पक्का नहीं होता। मोस्टली 1 घंटे का रखेंगे, नहीं तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कब पूरा होगा। 3 से लेकर के 4 बजे तक वो सत्संग अपना होगा। और फिर पुनः मैं आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहाती,
उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।